सावन के महीने में सोमवार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन सावन के महीने में मंगलवार जो कि मंगला गौरी व्रत होता है उसका भी उतना ही महत्व होता है। तो ये जो मंगला गौरी व्रत है ये क्यों है खास इस सावन के महीने में, और क्या इसके खास महत्व होते हैं, क्या इसकी पूजा सामग्री होती है, क्या इसकी पूजा विधि होती है, क्या इस व्रत का नियम होता है और क्यों इस व्रत को किया जाता है, ऐसा इस व्रत को करने से सावन के महीने में आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मंगला गौरी व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है, क्योंकि ये जो व्रत है ये बहुत ही विशेष व्रत होता है। तो जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस महीने में होने वाले मंगला गौरी व्रत के बारे में, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस सावन के महीने में सावन सोमवार के अलावा मंगला गौरी व्रत को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो देखिए 4 जुलाई से मंगलवार के दिन से ही ये सावन का महीना शुरू हुआ और पहला मंगला गौरी व्रत जो है वो निकल चुका है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार 2 महीने का सावन का महीना है तो 9 मंगला गौरी व्रत इस महीने में रहेंगे। तो इस मंगला गौरी व्रत को क्या कुछ खास माना जाता है, मैं इसके बारे में आपको आज सारी जानकारी दूंगी। तो देखिए अभी जो मंगला गौरी व्रत है ना, इसे मंगला गौरी पूजा के रूप में जाना जाता है। ये महिलाओं के द्वारा भी व्रत किया जाता है, पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है, यानी जो चाहे वो इस व्रत को कर सकता है। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस व्रत की चीजें होती हैं, क्योंकि माँ जो देवी गौरी हैं उनकी पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष ये दिन माना जाता है। तो देखिए कब कब ये होंगे, पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। पहला मंगला गौरी व्रत निकल चुका है जो कि 4 जुलाई को था। इसके बाद पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत की आप तिथि जरूर नोट करके रख लें। दूसरा आएगा 11 जुलाई को, तीसरा आएगा 18 जुलाई को, उसके बाद आएगा 25 जुलाई के दिन, उसके बाद आएगा 1 अगस्त, उसके बाद 8 अगस्त और फिर 15 अगस्त को, उसके बाद 22 अगस्त को और अंतिम नवा मंगला गौरी व्रत होगा 29 अगस्त के दिन। इस तरह से ये 8 और मंगला गौरी व्रत बचे हैं और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। अब मैं इसका महत्व आपको बताती हूँ कि क्या महत्व होता है। तो देखिए विशेषकर तो महिलाएं ही रखती हैं इस व्रत को, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं कि सिर्फ महिलाएं रखती हैं, पुरुष भी उसको उतनी ही श्रद्धा के साथ रख सकते हैं। तो देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनके प्यार और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया था। तो ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को जो भी अपनी भक्ति के साथ करता है, विवाहित महिलाएं करती हैं तो अपने पति की भलाई के लिए करती हैं, खुशी पाने के लिए करती हैं, समृद्धि सुनिश्चित कर सकती हैं। और ये जो दिन है ये महिलाओं को मां बनने के लिए भी किया जाता है, यानी जिनको संतान नहीं है संतान प्राप्ति के लिए भी ये मां गौरी का व्रत किया जाता है। और एक स्वस्थ जीवन के लिए भी इस मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। इसके अलावा इस मंगला गौरी का व्रत और भी कई सारी चीजों के लिए किया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें जो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि इस व्रत को शादी विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है, मनचाहे वर या वधु की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जीवन साथी आप पाना चाहते हैं, योग्य जीवन साथी, तो उसके लिए ये व्रत किया जाता है, प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं उसके लिए भी ये व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने जीवन में प्राप्त होती हैं, और अगर वाकई में आप विवाह के योग्य हैं, नहीं हो पा रहा है, तो ये आपके लिए सुनहरा समय है। ये आपकी उन दिक्कतों को, उन सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको और ऐसी ही कुछ चीजें बताऊं कि और किस लिए ये व्रत किया जाता है। तो देखिए मंगलवार का अगर दोष आपकी कुंडली में है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन आता है, तो इस दिन जब आप मंगला गौरी व्रत करते हैं और साथ में बजरंग बली के चरणों से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर टीका लगाते हैं तो आपका मंगल दोष भी समाप्त हो जाता है। पति पत्नी जिनके जीवन में कलेश रहता है, दुख रहता है, वो अगर इस व्रत को करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है, रिश्ते बेहतर बन जाते हैं। मंगलवार के किसी भी तरह के दोष को खत्म करने के लिए, मंगल का दिन खराब हो, मंगल खराब हो, उन चीजों के लिए इसको किया जा सकता है, आप कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा वैसे तो ये संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है व्रत,
पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी रखना चाहते हैं, तो भी सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो भी ये मंगला गौरी व्रत किया जाता है। क्योंकि मैंने कहा ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि 8 मंगला गौरी व्रत और बचे हैं आपके लिए। और इस सावन के महीने में ऐसे भी मंत्र हैं जो इस मंगलवार के दिन किए जाते हैं, जो अत्यंत शुभ होते हैं। अब देखिए, इसकी जो मंगला गौरी व्रत की जो पूजा विधि है वो क्या होती है, अगर आपके मन में ये सवाल है तो ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, अगर हो सके तो हरे रंग या गुलाबी रंग के कपड़े इस दिन पहने, इस मंगला गौरी व्रत के दिन। उसके बाद अपने घर के मंदिर को जहाँ पूजा करनी है उसको साफ कर लें, और एक अच्छे से आप उसको साफ सफाई का ध्यान अच्छे से रखना है। देवी गौरी की मूर्ति या तस्वीर को आप ले सकते हैं, या माँ पार्वती की भी आपके पास मूर्ति है या फिर फोटो है तो उससे भी काम चल जाएगा। एक आटे का छोटा सा दीपक बना लें, और उस आटे के दीपक में ही आप जो दीप प्रज्वलित करें। माँ गौरी को 16 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें, ये आप जरूर करना है। आपको 16 श्रृंगार का सामान आपको खरीदना है और वो माँ गौरी को अर्पित कर देना है। अगरबत्ती, दीपक ये सब आप जलाएंगे, और उसके बाद जो देवी है उसकी कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। मंगला गौरी व्रत कथा या तो पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। उसके बाद आरती करें और अपने परिवार की भलाई और खुशी के लिए माँ गौरी का आशीर्वाद लें। इसके बाद आप एक कार्य और कर सकते हैं कि जब आप पहला व्रत रखेंगे उसी दिन अपनी कलाई पर एक पवित्र धागा, जो मौली कलावा उसका धागा होता है, वो आप अपने हाथ में बांध लें। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इसका करेंगे। तो देखिए, आपको हर चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। बच्चों से जुड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, पति से जुड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, वैवाहिक जीवन सुख में हो जाएगा, आध्यात्मिक भी विकास होगा। यानी हर तरह की चीज़ों का लाभ आपको इस एक व्रत को करने से मिल सकता है। अब ये व्रत कब से कब तक किया जाता है? तो इसका उपवास सभी व्रतों की तरह सुबह से ही हो जाता है और शाम को चंद्रमा के दर्शन तक होता है, यानी चंद्र निकलने तक। इस अवधि के दौरान आप भोजन और पानी पर अगर संयम रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना पानी पी भी सकते हैं। फल, दूध, इन चीज़ों का ही सेवन करें। और इस सावन के महीने में जितना हो सके शराब, तंबाकू, मांसाहारी चीज़ें, ऐसी चीज़ों से दूरी बना कर रखें। यानी सकारात्मक मानसिकता बनाए आपको रखनी है, सात्विकता का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर करें उपाय, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप जो चंद्रमा होता है उसको देखकर आप ये क्या कहते हैं, इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। या फिर बहुत से लोग अगले दिन भी करते हैं, तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब मैं उपाय आपको बताती हूँ कि किन उपायों से बहुत ही ज़्यादा शुभ रिजल्ट मिलते हैं, कौन सा उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। तो देखिए, एक उपाय तो ऐसा है इस गौरी व्रत का कि ओम गौरी शंकराय नमः, इससे आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर होती है अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं। इसके अलावा जो एक देवी माँ का मंत्र है, उस मंत्र की शुरुआत से आप इस जो क्या कहते हैं, इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, जो है सर्व मंगला मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। इस मंत्र के साथ भी आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। व्रत को करके देखें, उसके जो प्रभाव हैं उनको जानकर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि ये व्रत कितना खास है और क्यों इतना महत्व है इस व्रत का। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।